नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत दुर्ग से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अपहरण के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी और हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, इस मामले में एक गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा किया है। भिलाई 3 के तालाब से लाश बरामद की गई है निशानदेही पर। ओम प्रकाश साहू 31 मई से लापता चल रहा था। घटना में आधा दर्जन लोगों के शामिल होने की खबर है। पूरी घटना महादेव ऑनलाइन ऐप के कारोबार से जुड़ी होने की बात निकल कर आ रही है। अब पुलिस गहनता से जांच कर रही है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर दुर्ग से भी मांगी गई थी, लेकिन युवक की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया था। इसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर शव बरामद हुआ है युवक का। भिलाई 3 के तालाब से लाश बरामद हुई है। ओम प्रकाश साहू 31 मई से ही लगातार लापता चल रहा था। मिथिलेश ठाकुर न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, वाकई गंभीर मामला है, अपहरण फिर हत्या, लेकिन फिरौती भी मांगी गई थी, फिर हत्या क्यों कर दी गई? क्या बताया जो गिरफ्तार हुए हैं लोग? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने एक रिलीज जारी की है। रिलीज में ये बताया गया है कि किस तरह से घटना हुई थी। यदि घटनाक्रम में मैं प्रकाश डालूं तो ये है कि 31 तारीख को ओम प्रकाश साहू जो है वो घर से लापता हो गया था। उसके दोस्तों ने फोन करके उसको बुलाया था। एक सुनसान इलाके में उसको बुलाया गया था, एक कमरे में, जहां पर उन लोगों ने पहले से ही शराब पीने की जो व्यवस्था है वो कर रखी थी और उसी बीच में लोगों ने शराब पिया है। ये बताया जाता है कि 1 से अधिक वहां पर लोग थे, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि कितने हैं, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 6 लोग वहां पर मौजूद है। ओम प्रकाश साहू जब वहां पर पहुंचा तब उनको पैसों को लेकर विवाद हुआ था और पैसों के विवाद में ये विवाद इतना बड़ा था कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद में जो बॉडी को है उन लोगों ने एक्टिवा में बांधा, स्कूटी में बांधकर उन लोगों ने एक तालाब में फेंक दिया और मोबाइल उसका रख लिया था। मोबाइल के अगले दिन जो है उसी मोबाइल से घर वालों को ये फिरौती की मांग की गई थी। करीब 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। जब पुलिस में शिकायत की गई थी इस मामले की, तो पुलिस ने मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करते हुए इसमें से एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी की निशानदेही पर जो है पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और उसके बाद में पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी जो है और जो मृतक है वो जेल में बंद रह चुके हैं। ये लूट के मामले में भी आरोपी जेल में बंद था और एनडीपीएस की धारा भी लगी थी। ये बताया यानी कि आरोपी पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं, अपराधी रहे हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मिथिलेश। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अंबिकापुर से है। बड़ी खबर है, कोर्ट के सामने ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई है। ऑटो पार्ट्स दुकान की दूसरी मंजिल आग की चपेट में आ गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए आप, अंबिकापुर से ये तस्वीरें, यहां कोर्ट के सामने ऑटो पार्ट्स की दुकान धू धू कर जल उठी और इसकी दूसरी मंजिल भी आग की चपेट में आ गई। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। श्रवण, क्या अभी हालात है? आग बुझा ली गई है? आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। लगातार 2 फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग को बुझाने का काम कर रही है। ये आग गांधी चौक के सिविल कोर्ट के जस्ट सामने वेलकम ऑटो पार्ट्स की दुकान की दूसरी मंजिल में लगी है और आग लगने का कारण अज्ञात है। वहां पे जो स्थानीय जो काम कर रहे लोग थे वो उन्होंने आग के धुएं के लपटे को देखकर दुकान संचालक को बताया और जिसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी है। मौके पर पहुंचे हैं फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी आग बेहद बढ़ते जा रही है, क्योंकि जहां पर ये आग लगा है वहां पर सारे दुकानें हैं एक लाइन से और ये है कि एक दुकान से दूसरे दुकान तक आग जो है फैल रही है। फिलहाल अभी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशांत, ठीक है, शुक्रिया श्रवण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात उड़ीसा रेल हादसे से जुड़ी। ये बड़ी खबर है। रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा
कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को फोन किया है। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। छत्तीसगढ़ की ओर से ओडिशा को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लोग हताहतों के परिजनों के दुख में साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की सीएम ने कामना की है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से फोन पर बात की है। हादसे पर, बालासोर हादसे पर उन्होंने दुख भी जताया है और छत्तीसगढ़ से हर संभव मदद का भरोसा भी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया है। और छत्तीसगढ़ के लोग हताहतों के परिजनों के दुख में साथ हैं, ये कहा सीएम भूपेश बघेल। और बालासोर में हुए रेल हादसे पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की नेता प्रतिपक्ष ने कामना की है। प्रांत के बालेश्वर में एक भीषण और दर्दनाक रेल दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और बड़ी संख्या में इस रेल दुर्घटना में यात्रीगण, नागरिकगण आहत हुए हैं और गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। हम मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मृतकों के परिवार के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना करते हैं। हम सब लोग, जितने भी घायल यात्री हैं, जितने भी मृतक परिवार हैं, उन सब के साथ खड़े हुए हैं। यह अत्यंत ही पीड़ादायक और वेदनादायक, दुखदायी घटना है। हम सब लोग उन परिवारों के साथ हैं, उनके स्नेहीजनों के साथ हैं। जो भी मृतक हैं उनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और प्रदेश में आज हादसों का शनिवार रहा। कई जगहों पर सड़क दुर्घटनाएं घटी हैं। बलरामपुर में ट्रक एक्सीडेंट के बाद एनएच पर लंबा जाम लग गया। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। उधर बलौदा बाजार में दो ट्रेलरों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर बाल बच गए। वहीं सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोग भी बाल बच गए। हादसे के बाद यहां भी गाड़ियों की दोनों तरफ लंबी कतार लग गई। जशपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटते हुए खेत में जा पहुंची। हादसे में कार सवार लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बलरामपुर, बलौदा बाजार, जशपुर, ये तीन तस्वीरें देख रहे हैं आप अलग अलग हादसे की। हादसों का दिन रहा है और बलरामपुर की तस्वीर, बलौदा बाजार में भी गंभीर हादसा हो गया। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस में बैठकों और मंथन का दौर जारी। रायपुर में आज यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही। राजीव भवन में हो रही बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। बैठक में यूथ कांग्रेस से जुड़े सभी बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर है। बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मिनट मौन रखकर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कांग्रेसी नेताओं ने कामना की है। बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मिनट का मौन रखकर कांग्रेस नेताओं ने हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। ममता,
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक है। क्या क्या किन किन मसलों पर मंथन होना है आज? देखिए, अगर हम बात करें वोटर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में युवा और महिला वोटर्स हैं और इसी को लेकर जो है वो कांग्रेस भी रणनीति बना रही है और राजीव भवन में इस वक्त बैठक चल रही है। यहाँ पर बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हैं और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा शामिल है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल है। उस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि विधानसभा वार जो है वो किस तरीके से यूथ कांग्रेस जो है वो सरकार की योजनाओं तक को जो है वो युवाओं तक के पहुंचाए, उसका प्रचार प्रसार करे और केंद्र की कौन सी योजनाएं हैं जो फेलियर है, महंगाई का मुद्दा हो चाहे अपराध का मुद्दा हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो युवा कांग्रेस किस तरह से लेकर जा सकती है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है वो युवा कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब समय नहीं बचा है और युवा कांग्रेस को जो है वो पूरी तरीके से जुट जाना चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि किस तरीके से युवाओं के लिए जो है वो सरकार काम कर रही है, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, चाहे जो और जो योजनाएं हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बालासोर में जो रेल हादसा हुआ है उसको लेकर सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद इसको लेकर भी किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है, इस पर भी बातचीत होगी। तो कुमारी शैलजा यहाँ पर पहुंची है। कल रात को कुमारी शैलजा जो है मंत्री मोहम्मद अकबर के यहाँ पहुंची थी और वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि डिनर डिप्लोमेसी के तौर पर भी कहा जा सकता है कि, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भी है कि अलग अलग मंत्रियों के यहाँ बैठेंगे और उसके पहले राजीव भवन में पहुंचने से पहले कुमारी शैलजा जो है वो स्पीकर चरणदास महन के यहाँ पहुंची थी और बिना प्रोटोकॉल के वहां पर पहुंची थी और वहां पर रही है। उसके बाद यहाँ पर पहुंची तो जाहिर तौर पर पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी जो है चुनावी मोड़ पर आ गई है। कैसे इंडिविजुअली मिलना है, कहां पर यूथ कांग्रेस से जो बैठक किस तरह से करनी है, यूथ कांग्रेस से को जो है वो किस तरीके से फिर से एक तरह से कहें कि चुनावी मोड़ पे लाना है, ये तमाम स्ट्रेटेजी पर जो है इस वक्त कांग्रेस जो है वो चल रही है। बिल्कुल चुनावी तैयारियां शबाब पर हैं, लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है और फोकस अब युवाओं पर है कांग्रेस का। बहुत शुक्रिया ममता, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ के रामलीला मैदान में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज अंतिम दिन है। कार्यक्रम के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समारोह में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ की जीवन दायिनी कही जाने वाली केलो नदी की महाआरती करेंगे। महोत्सव के आखिरी दिन विदेशी रामायण मंडली के साथ ही 4 राज्यों की रामायण मंडलियां अपनी प्रस्तुतियां देंगी। कार्यक्रम की देर शाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कवि कुमार विश्वास और लोक गायिका मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगी। महोत्सव के अंतिम दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। रायगढ़ में हो रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज अंतिम दिन है। 3 दिनों तक होने वाले इस कार्यक्रम के आज तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। बता दें, रायगढ़ के रामलीला मैदान में दंडारण्य के आधार पर जो है थीम पर जो है यहाँ रामायण मंडल की प्रस्तुति की जा रही है और इसी जगह से 3 दिनों तक लगातार कार्यक्रम हो रहे थे। आज भजन संध्या का भी आयोजन है। करीबन 4 राज्य के जो रामायण मंडली है वो प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायगढ़ की जीवन दायिनी कहे जाने वाली केलो नदी पर महाआरती करके केलो नदी का जो है प्रार्थना लेंगे, केलो नदी की पूजा करेंगे। इसके साथ ही केलो नदी की पूजा करने के बाद इसी मंच से रायगढ़ रामायण महोत्सव का समापन होगा। समापन कार्यक्रम में बता दें, रायगढ़ के तमाम जनप्रतिनिधि रहेंगे, रायगढ़ के गणमान्य लोग रहेंगे। इसके साथ ही रायगढ़ से लगे उड़ीसा राज्य और जो अन्य जगहों से भी लोग पहुंच रहे हैं वो हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचेंगे। आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो आज के कार्यक्रम में 4 राज्यों की रामायण मंडली प्रस्तुति देगी। रामायण मंडली को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसके साथ ही देर शाम भजन संध्या का भी आयोजन होगा। भजन संध्या में इस भजन संध्या का मुख्य आकर्षण तो हरपाल जानकारी दे रहे थे और खुद हरपाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। हरपाल, ये आखिरी दिन है इस आयोजन का, भव्य आयोजन लगातार चल भी रहा है और आज और भव्य होने जा रही हैं प्रस्तुतियां। सीएम भी पहुंच रहे हैं इस आयोजन में आज। निश्चित तौर पर आज कहें तो ये जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है रायगढ़ में, इस आयोजन का आज अंतिम दिन है। बकाया अंतिम दिन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पहुंचेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर और पहले रायगढ़ की जीवनदायिनी कहे जाने वाली केलो नदी की महाआरती करेंगे और प्रदेश की सुख शांति की समृद्धि की जो है प्रार्थना करेंगे। अब अभी देख सकते हैं ठीक यहाँ पर जो है केरला की जो टीम है वो रामायण की प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके साथ ही जो स्टेज है वो अरण्य कांड के तर्ज पर सजाया गया है और उसी के आधार पर जो है अलग अलग आज 4 राज्यों की टीम जो है यहाँ पर प्रस्तुति देंगी।
उनको सुनने के लिए जूरी मेंबर जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जूरी मेंबर के द्वारा इस जो रामायण की प्रस्तुति दी जा रही है इसको लेकर वो लोग एक फैसला सुनाएंगे और उसी के आधार पर जो है जो टीम विजेता रहेगी उसे इनाम दिया जाएगा। बता दें आज जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल बिल्कुल, तो अलग अलग राज्यों से भी और विदेशी मंडलियां भी आ रही हैं जो आज प्रस्तुतियां देने वाली हैं। शुक्रिया हरपाल जानकारी के लिए। आगे बढ़िए, रायगढ़ में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए अनोखी दीवानगी देखी गई। एक युवक ने अपनी शादी के कार्ड में धोनी का नाम और फोटो छपवाया है। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र के रहने वाला ये युवक महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन है और उसने अपनी शादी को और यादगार बनाने के लिए शादी के कार्ड में धोनी की तस्वीर और उसका नाम छपवाया है। युवक की शादी 7 जून को होनी है। और जशपुर में जूते की वजह से एक चोर पकड़ा गया। घर में घुसकर चोर ने 900 रुपए की चोरी की, लेकिन इस दौरान घर के लोग जाग गए। घर के लोगों के जगने पर चोर अपना जूता छोड़कर भाग गया। घर वालों ने जूते से चोर की पहचान की और उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि चोर का पिता अस्पताल में भर्ती है, जिसके बाद घर वालों ने दरियादिली दिखाते हुए चोर को चोरी नहीं करने की नसीहत दी और उसे छोड़ दिया। पूरा मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। दुर्ग में किडनैपिंग के बाद